श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 3 मई को है वैशाख महीने की दशमी तिथि और इस दिन के मैं आप सभी को उपाय बताने वाला हूँ। शहद और शमी पत्र चढ़ाने का दिन आ चुका है। अगर इस दिन आप ये उपाय को कर लेते हो तो महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो आइए हम सभी लोग ये शहद और शमी पत्र चढ़ाने के उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमा पुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप लोग दशमी तिथि के दिन कर सकते हो, है ना। जो दशमी तिथि है ये वैशाख महीने की दशमी तिथि है और अगर आप इस दिन इस उपाय को कर लेते हो तो सारी की सारी मनोकामना महादेव जी पूर्ण कर देंगे, है ना। जो पहला उपाय होने वाला है वो आपकी मनोकामना के लिए है कि आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, कहीं आपके घर में बहुत धन संपदा की कमी हो रही है, कोई काम में उन्नति नहीं मिल रही, तो इस उपाय को कर लो। महादेव जी आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे, है ना। आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में संपदा की वृद्धि नहीं हो रही, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, इस उपाय को कर लेना। क्या करना, एक शमी पत्र लेना जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक शमी पत्र ले लो और इस शमी पत्र को हमें लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो और जो अपना फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने बैठ जाएंगे। पर कब जाएंगे इस उपाय को करने? शाम के समय, प्रदोष काल के समय, दशमी तिथि के दिन, है ना। महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाओ। पहुंचने के बाद जो घर से हम शमी पत्र लेकर आए हैं उसे अपने सीधे हाथ की हथेली में रखेंगे। सीधे हाथ की हथेली में उस शमी पत्र को रखिए। जो मन की कामना है महादेव जी से कहिए। मनोकामना महादेव जी से कहने के बाद वो एक शमी पत्र को महादेव जी के शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है और बस समर्पित कर कर अपने घर पर वापस आपको आ जाना है। बस इतना उपाय को कर लीजिए, सारी की सारी मनोकामना, सारा का सारा दुख आपका समाप्त हो जाएगा। बस इस उपाय को दिल से आपको करना है और महादेव जी से मन से कहना है, वरना आप केवल चढ़ा कर आ जा रहे हो, महादेव जी से कुछ बात नहीं करे, कुछ कह भी नहीं रहे, तो कहाँ से आप महादेव जी को अच्छे से कहना कि ये बीमारी है, कोई ये तकलीफ़ है, ये कोई कष्ट है, कोई धन की कमी हो रही है। अगर आप अच्छे से कहोगे महादेव जी से, अच्छे से आप महादेव जी से प्रार्थना करोगे तो महादेव जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये तो हो गई हमारे पहले उपाय की बात। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि गुरु जी ने ही बताया, है ना। उस उपाय को कैसे करोगे? अगर आपका कोई काम अटक रहा है, जो काम नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने काम को करने के लिए पर वो काम नहीं होता है, आपने प्रयास किया उस काम को करने के लिए पर वो काम नहीं हो रहा, तो इस उपाय को कर लेना, वो काम अवश्य पूर्ण होगा ही। तो इस उपाय को आपको करना चाहिए, है ना। क्या करना, एक तांबे का कलश लेना जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक लोटा जल ले लो, उसके अंदर जल भर लेना तांबे के कलश के अंदर। उसके अंदर क्या डालोगे आप? गंगा जल। मात्र 1-2 चम्मच उसके अंदर गंगा जल डाल दीजिए। 1-2 चम्मच गंगा जल डाल दो और उसके अंदर शहद डाल दो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। शहद भी कितना, मात्र 4 से 5 बूंद उसके अंदर शहद डाल दो, है ना। गंगा जल और शहद उस कलश के अंदर डाल दीजिए। ऐसा ये कलश आपको तैयार कर लेना है। तैयार कर लो और इस कलश को लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाओ। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने आप चले जाएंगे। महादेव जी को जो हम घर से जल लेकर आए हैं जिसमें है गंगा जल, साथ ही साथ 1-2 बूंद शहद है जिसमें, उस जल को हमें महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो काम अटक रहा है वो सब कहते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर आपको वो जल समर्पित करना है। साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित करना है। ऐसे आप वो जल समर्पित कर कर आओ, महादेव जी से प्रार्थना कर कर आओ। महादेव जी आपकी मनोकामना यानी कि जो काम अटक रहा होगा, महादेव जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये था गुरु जी का दूसरा बताया गया उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय जो कि होने वाला है आपके घर में बीमारी को दूर करने के लिए, है ना। अगर आपके घर में बहुत बीमारी है और आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई बीमारी प्रवेश ना करे, इस महीने में ये गर्मी का सीज़न चल रहा है तो कोई कोई बीमार भी पड़ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई बीमार ना पड़े, कोई बड़ा से बड़ा रोग, कैंसर जैसा रोग, कोई तकलीफ़ हमारे घर में प्रवेश ना करें, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे? स्क्रीन पर दिख रहा है आपको एक धतूरा आपको ऐसे ही ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है कुछ चावल के दाने, ज़्यादा नहीं, कुछ चावल के दाने लेना। कितने भी उसमें फिर दाने आ जाए, 7, 8, 9, 10 जितने भी दाने आ जाए उतने दाने ले लो चावल के। साथ ही साथ आप ले लो एक धतूरा, है ना। इन दोनों चीज़ों को लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाओ।
अपना जो फेस है, अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाएंगे। जो घर से हम धतूरा लेकर आए हैं उस धतूरे को महादेव जी से पहले अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना और महादेव जी से जो घर में आप चाहते हो कि हमारे घर में बीमारी प्रवेश ना करे, हमारे घर में कोई दुख ना आए, वो सब कहते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर वो धतूरे को समर्पित कर देंगे हम दशमी तिथि के दिन। समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद जो आपके हाथ में चावल है, थोड़े से चावल जो आपको मैंने बताए थे, वो चावल को उसी धतूरे के ऊपर जो आप चाहते हो कि हमारे घर में बीमारी प्रवेश ना करे, बस वही कामना से कहते हुए आपको चावल के दाने वो धतूरे के ऊपर रख देना है ना। यानी कि उस धतूरे के ऊपर चढ़ा दो, उस धतूरे के ऊपर रख दो महादेव जी से प्रार्थना कर कर, और बस इतनी महादेव जी से प्रार्थना कर कर आइए। जो मन की कामना होगी यानी कि बीमारी को लेकर कि हमारे घर में कोई बीमारी ना आए, तो स्वयं महादेव जी आपकी रक्षा करते हैं कि आपको कोई बीमारी, कोई रोग, कोई तकलीफ आपको घेर ना सके। तो इस उपाय को आप लोग वैशाख महीने की दशमी के दिन अवश्य कर सकते हो। तो ये था गुरु जी का बताया गया तीसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का चौथा उपाय जो कि आपको एकादशी के दिन करना है। दशमी के दिन भी कर सकते हो पर एकादशी मतलब दशमी की रात को करना है ना। तो इसको आपको उपाय को एकादशी के दिन करना है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ क्या करना। एक मिट्टी का कलश लेना, एक मिट्टी का पात्र लेना, और या मिट्टी का पात्र नहीं हो तो कोई एक दिया हो मिट्टी का, या फिर आपके घर में कोई मटका हो, कोई जिसमें से आप पानी पीते हो, जिसमें से आप जल पीते हो, यानी कि मटका हो मिट्टी का, वो भी आप ले सकते हो। उसके अंदर आपको जल भर लेना है ना। और उस जल को आपको रात भर यानी कि दशमी तिथि के दिन रात भर अपने किचन में यानी कि जहाँ पानी पीते हो, फ्रिज में से पानी पीते हो, चाहे आप फिर आरओ में से पीते हो, कोई कैन आती हो आपके वहाँ, कोई मटका भरते हो, उसके पास में उस कलश को रख दीजिए। यानी कि वो मिट्टी के पात्रों को हमें रख देना है ना। रख दो, रात भर रखे रहने दो। एकादशी का दिन जब आ जाए उस दिन के अंदर आपको एक तांबे का कलश लेना है। सुबह उठकर एक तांबे का कलश ले लो और उसके अंदर ये मिट्टी के पात्र का जल भर लो, और हर घर के व्यक्ति से भले स्पर्श कराना हो तो करा लो, या फिर अकेले ही मंदिर में जाकर इस जल को समर्पित कर कर अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए, धन संपदा के लिए, अपनी मनोकामना के लिए महादेव जी से कहते हुए उस जल को उत्तर की ओर मुख कर कर समर्पित कर कर बस आपको आ जाना है। इतना उपाय को कर लो, महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी विशेष इस उपाय से पूर्ण कर देंगे। देखिए इस उपाय को तो आप रोज़ भी कर सकते हो अगर रोज़ करना हो तो, पर एकादशी का दिन है तो एकादशी के दिन जब आप जल समर्पित करोगे ना महादेव जी को, तब 3 बार मुख से स्वधा 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 क्या बोलोगे? स्वधा 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 3 बार अपने मुख से ये बोलना और महादेव जी को जल समर्पित कर कर आ जाना। महादेव जी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। और जो मैंने दूसरा वाला आप सभी को उपाय बताया था जो कि शहद और गंगा जल वाला था, उसके लिए आपको जब आप वो जल समर्पित करोगे तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको वो जल समर्पित करना है। मैं आपको बताना भूल गया था इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।